मेहनत के प्यास वालों के पसीने में पहाड़ पिघल जाते हैं। कहते हैं कि मेहनत के प्यास वालों के पसीने में पहाड़ पिघल जाते हैं। जो ठंडे होते हैं वे वहीं रह जाते हैं, और जिनमें आग होती है ना, वो आगे निकल जाते हैं। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेद स्टडी पर। मैं हूं सोनू कुमार और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3, जो कि है संबंध एवं फलन, क्लास 11th एनसीईआरटी। इससे पिछली वीडियो में हमें फलन के बारे में जान लिया था, फलन क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फलन और उनके ग्राफ, उनके प्रांत और परीक्षण, ये सब मैंने जान लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। बेसिस में इसमें भी एक बार रिकैप करवा देता हूँ आपका। फलन फलन क्या होता है? फलन एक ऐसा संबंध है जिसमें एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिलता है। मुझे एक ही आउटपुट मिलता है, जो आउटपुट मिलता है वो यूनिक, यूनिक का मतलब अद्वितीय और डिफाइंड होता है, निश्चित होता है। ठीक है, यानी कि एक ही इनपुट पे एक आउटपुट मिलता है, ये सब फंक्शन होता है। ठीक है, और अगर एक आउटपुट पे दो आउटपुट मिल रहा तो वो फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, वो रिलेशन होता है। तो इसी बेस पे रिलेटेड इसके प्रांत और परिसर मैंने बताए थे। प्रांत क्या होता है? जो हम उसमें इनपुट डालते हैं वे सब प्रांत कहलाते हैं, और जो उन प्रांतों पे जो आउटपुट मिलते हैं वो हमें क्या परिसर कहलाते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन बोलते हैं। और जो इनपुट डालते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। उन्हीं से रिलेटेड अब हमारे पास सामने कुछ सवाल आएंगे इस एक्सरसाइज में, जिसमें कि रेंज ऑफ फंक्शन निकालना होगा, यानी कि क्या हमें आउटपुट मिल सकता है किसी फंक्शन में, और क्या डोमेन, क्या क्या हम इनपुट इसमें डाल सकते हैं, यानी कि डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि इसमें किस किस टाइप के आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, और उन क्वेश्चनों को देख के आपको क्या रिएक्ट करना है। ठीक है, आपके तर्क में कितने तीर है मैं पहले ही दे देता हूँ। ये सब आपको एक्सपीरियंस से मिलेगा कि आप सवाल को देखेंगे और उसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मोस्टली जो सवाल है फंक्शन चैप्टर से वे उसके रेंज और डोमेन पे पूछे जाते हैं। रेंज और डोमेन में जो मोस्टली है तीन, देखो, एक तो होता है एपेक्स अंडर रूट में। ठीक है, पहला। दूसरा 1/एपेक्स। तीसरा 1/√एपेक्स। यानी कोई भी फंक्शन आपको अगर वर्गमूल के अंदर दिए जाएगा तो आप बोलेंगे कि वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या होगी तो उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि अंडर के अंदर कभी भी नेगेटिव संख्या नहीं आती। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब 0 से बड़ा या 0, नेगेटिव नहीं, इसका मतलब हुआ नेगेटिव नहीं। तो क्योंकि नेगेटिव के अंदर, क्यों इसके वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या नेगेटिव नहीं आती, इसलिए मतलब आपको कल को कोई भी फंक्शन इस टाइप का दे देगा, x² - 4 दे दिया और इसका डोमेन बोलेगा, ये कोई फंक्शन दे दिया एपेक्स। ठीक है, तो आपको देख जाना चाहिए क्या इस फॉर्म का हो गया। और इसको देखते ही आप बोलोगे जो कुछ भी अंदर है, ये एपेक्स अंदर जो कुछ भी है, इसको हमेशा 0 से बड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आप सवाल में आगे करोगे। अगर आपको मिल रहा है कल को 1/एपेक्स, इसको परिमेय फलन भी बोलते हैं। अगर आपको कभी भी नीचे कोई भी फंक्शन दे लेगा तो इसके लिए आप करोगे कि एपेक्स टू कभी भी 0 मत हो जाना। एपेक्स टू कभी भी 0 मत हो जाना। क्यों? क्योंकि जैसे x-2 ये कोई फंक्शन दे दिया। ठीक है, इसमें अगर x-2 इसका डोमेन निकालना होगा तो इसको बोलना कि भाई तू कभी 0 मत होना। क्यों? क्योंकि 0 हो गया, ये 0 हो गया तो पूरा का पूरा यहाँ 0 आएगा, 1/0, ये इंफिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? एनडी, नॉन डिफाइंड भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, नॉट डिफाइंड यानी कि अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित तो कोई फलन होता ही नहीं। तो ऐसा मिल चमकते ही काम करना, 1/एपेक्स करते ही बोल देना नीचे जो भी है भाई तू 0 मत होना। क्यों? क्योंकि तू 0 हो गया, मेरा तो सवाल ही खत्म हो जाएगा यार। ठीक है, तो इसका मिलते ही ऐसा करना। अगर ऐसा मिला तो बोलना कि एपेक्स बाई तो हमेशा 0 से बड़ा रहिए, एपेक्स हमेशा तू 0 से बड़ा रहिए। क्यों? इक्वल टू क्यों नहीं हो सकता? इक्वल टू नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ देखो अपोन में है, अपोन में नीचे 0, ये कंडीशन। अब बड़ा क्यों होगा? क्योंकि अंडर रूट में है, अंडर रूट बड़ा, बड़ा का मतलब भाई अंडर रूट में निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए बड़ा रहना पड़ेगा 0 से। बराबर क्यों नहीं हुआ? इसलिए यहाँ तो बराबर था सर जी, यहाँ बराबर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नीचे है, नीचे बराबर 0, बराबर नीचे 0 आ जाते ही ये कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हुई। मोस्टली इन्हीं पे आपको सवाल पूछे जाएंगे और इनसे रिलेटेड ही सवाल कंप्यूटर में आते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसके अलावा ये
डोमेन निकालने के लिए करना है। रेंज रेंज निकालने के लिए मैं आपको बता दूं, रेंज देखो, रेंज हम दो तीन तरीके से करेंगे। क्या? पहला तरीका तो ये हो सकता है कि हम डोमेन निकाल के किसी फंक्शन का, उस डोमेन में जो वैल्यू होगी उन पे फलन की वैल्यू निकाल लेंगे। फलन की वैल्यू निकाल के फिर फलन की वैल्यू को देखेंगे कि कौन महत्तम है कौन न्यूनतम है। जो न्यूनतम होगी उसको एक साइड रख के, महत्तम को दूसरी साइड रख के एक समुच्चय सेट बना देंगे और बोल देंगे कि ये क्या है, इसकी फलन की रेंज है। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? ये तो हुआ कि डोमेन के विभिन्न मानों पे हम फलन की वैल्यू चेक करेंगे। दूसरा तरीका क्या है? एक तरीका और होता है कि जिसमें हम पूरे के पूरे एक्स को, यानी कि फलन को एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, वाई को के में कन्वर्ट कर लेंगे, एक्स के एक्स का मान निकाल लेंगे, वो हम अभी सवाल में देखेंगे। और फिर वाई में पूरा का पूरा फंक्शन हम कन्वर्ट कर लेंगे, वाई में फंक्शन कन्वर्ट करके यानी कि वाई को वेरिएबल बनाएंगे और फिर हम वाई के लिए फिर से ये कर देंगे। ठीक है, सीखेंगे धीरे धीरे, फिक्र मत करो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आपके सामने एक्सरसाइज 2.3। इसका पहले प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित संबंधों में से कौन से फलन है, कारण को उल्लेख कीजिए, यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। पहले तो बताना है कि कौन संबंध फलन है, और वो फलन है तो उसका परिसर निर्धारित करना है, परिसर। ठीक है, सिर्फ परिसर बताना है। तो देखो, पहले तीनों को मैं बना लेता हूँ ग्राफिया मेथड में, सॉरी मैपिंग मेथड से मैं आपको समझा दूंगा इसको। ये पहला है, ये दूसरा है, ये इसका थर्ड पार्ट है। पहले पार्ट में दिया है 2, 5, 8, 11, 14, 17। दूसरे में 1 से रिलेटेड करा है, दूसरे में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। तीसरे पार्ट में पहले में दी गई है 1, 1, 2, 1, 1, 2 बार लिखा है, उसको एक बार लिख लेंगे, और 3 और 5, 5। ठीक है, देखो ये मैंने आपको मैपिंग में लिख के यहाँ लिख लिया है। ठीक है, आपको जो दिए गए है ना क्वेश्चन में, वो समुच्चय रूप में फलन दिया गया है। समुच्चय रूप में कैसे? जैसे 1,2, 3,1, ये कोई फलन दिया गया है, इसमें ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो जो पहले पहले में इनपुट होते हैं, इसको समुच्चय फॉर्म में, आप सेट फॉर्म में बोल सकते हो फलन को लिखने का, और ये होता है आउटपुट। ठीक है, यानी कि ये हुआ अपना x के मान और ये हुई y के मान। अब यहाँ मैंने वही लिख लिया है, पहले को देखो दिए गए हैं 2,1 दिया है, 5,1 दिया, 8,1 दिया, 11,1, 14,1, 17,1, यानी 2 एक से रिलेटेड, 5 एक से रिलेटेड, 8 भी एक से रिलेटेड, 11 एक से रिलेटेड, 14 भी एक से रिलेटेड, 17 भी एक से रिलेटेड। तो बताना है कि ये फलन नहीं होगा। दूसरे में दिया है 2, बता देंगे एक साथ बता देंगे। देखो 3 को 2 एक से रिलेटेड दिया है, 4 2 से, 6 3 से, 8 4 से, 10 5 से, 12 6 से, 14 7 से। दूसरे में तीसरे सवाल में 1 3 से दिया है, फिर 1 5 से दिया है, और 2 को किससे दिया है? 5 से। 2 किससे है? 5 से। अब इन तीनों में देखो, ये मैंने मैपिंग मेथड में लिख लिया। अब तीनों में बताना है कि कौन फलन होगा। देखो ये फलन है, क्या ये फलन है? बिल्कुल है। ये फलन है? बिल्कुल है। ये फलन है? नहीं है। जी सर कैसे बता रहे? देखो फलन मैंने बताया था, एक इनपुट पे एक आउटपुट, एक इनपुट पे एक आउटपुट। फलन क्या होता है? एक इनपुट पे एक आउटपुट। अगर एक इनपुट पे दो आउटपुट मिल रहे तो फलन नहीं होता। यहाँ देखो, एक इनपुट है उस पे दो आउटपुट, एक इनपुट पे दो आउटपुट, इसलिए बोलते हैं ये फलन नहीं है। उनमें देखो, उनमें सब में एक इनपुट पे एक आउटपुट है। इसका देखो, ये इनपुट, ये आउटपुट, 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 ये इनपुट, है ना? सबके लिए अलग। यहाँ देखेंगे इनपुट सब में अलग अलग है लेकिन आउटपुट एक है, तो ये फलन है, बिल्कुल चलेगा। इनपुट अलग अलग होने चाहिए, आउटपुट एक, चलेगा। लेकिन अगर एक इनपुट और आउटपुट दो हो गए तो नहीं चलेगा। एक का तीर दो को जाके लग गया तो नहीं चलेगा, बहुत सारों का तीर एक को जाके लग गया तो चलेगा। यानी कि सीधी सी बात है, एक दो को नहीं पीट सकता, बहुत सारे मिलके एक को पीट लेंगे, चलेगा। समझे या नहीं समझे? देखो बाहुबली तो नहीं हुआ कि एक दो तीर ऐसे छोड़ दूंगे, देखा ना बाहुबली, वहां देखो बाहुबली, आप तो नहीं हो। तो एक
दो तीन आप एक साथ नहीं जोड़ सकते, इसलिए ये नहीं चलेगा। या आप बोल दो कि एक इनपुट विद आउटपुट मिल जाए, इसलिए फलन नहीं है। तो ये दोनों फलन है। अब जो फलन थे उनका मुझे क्या निकालना था, रेंज। तो रेंज होता है क्या, इसकी रेंज है ये, रेंज हमें मिलता है दूसरे मैं डिब्बे में बोल दो, तो रेंज है इसका एक। दूसरे का रेंज क्या हुआ, इसकी रेंज हुई रेंज ऑफ फंक्शन ये वाले, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है। तो इस प्रकार से ही होता है, यहाँ तो फलन ही नहीं है तो रेंज क्या निकालूंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न होता है। आगे बढ़िए आप, आगे बढ़े। दूसरे प्रश्न में दिया गया है क्या, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर बताने। अरे वाह, पहला ही सवाल है। देखो ये सवाल मैंने दिया था, कब दिया था सर, अरे पिछली वीडियो में समझाया मैंने इसको, ठीक है। चलो दूसरे का फर्स्ट पार्ट जिसमें दिया गया है एफ एक्स बराबर माइनस का मोड एक्स, इसका प्रांत और परिसर मुझे बताना है, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको मोड एक्स मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ समझाया था, जो क्या था, ये बचपन में सबने देखा होगा, इसका ग्राफ ये था। अरे देखा कि नहीं देखा, देखा होगा, देखो कैसे, इसका ग्राफ ये था, ये भाई देखा है, अरे यहाँ देखो, ये तो देखा है। इसका काम होता है इसके अंदर नेगेटिव डाल लो पॉजिटिव डाल लो, ये पॉजिटिव निकालता है भाई। अपनी संख्या रेखा कितनी होती है भाई, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। यहाँ जीरो, इधर एक दो तीन, इधर माइनस से माइनस दो माइनस तीन, पॉइंटों को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये तो होता है। इसका काम होता है भाई, तू अंदर माइनस डाल, अंदर माइनस 10 लाख डाल ले, तो मेरा तो काम है पॉजिटिव कर देना, क्या कर देना, पॉजिटिव। तो मॉडुलस आपने बचपन में पढ़ा, जिसका आपने सिर्फ काम पढ़ा था। अब यहाँ इसके बारे में डिटेल जानेंगे, डिटेल क्या थी इसकी, ये सब, ठीक है। इसकी डिटेल ये थी, इसमें यहाँ देखा था हमने, इसका x जो है था, x संबंधित था r, यानी कि इनपुट, यानी कि इसमें x हम क्या क्या मान डाल सकते हैं x के, वो है थे r। r का मतलब रियल नंबर, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी डाल सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो है ही नहीं इसे। इसमें देखो x के मान सोचना पड़ेगा आपको खुद अपने दिमाग में, क्या क्या हम इसमें इनपुट डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, इनपुट, वो होता है प्रांत। और क्या क्या हमें आउटपुट मिलता है, वो होता है परिसर। तो क्या क्या डाल सकते हो, इससे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो, इसलिए इसका प्रांत होता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। और इसका रेंज जो होता है, इसका रेंज, इसको डीएफ बोलते हैं, डोमिनो फंक्शन। आरएफ जो होता है वो होता है आरएफ इसका, यानी कि वाई, वाई संबंधित होता है जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। यू जीरो और वाई यानी कि यू वाला हिस्सा, वाई का जो वाई रेंज होता है वो वाई ग्राफ में वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो वो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक ऊपर की ओर बढ़ रहा, प्लस की यहाँ माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो ये जीरो यहाँ होगा इसका, तो जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, यानी कि जीरो से इन्फिनिटी तक, यानी कि वाई यानी कि आउटपुट, आउटपुट हमेशा जीरो से इन्फिनिटी, जीरो यानी कि जीरो भी मिल सकता है, इस पे बंद ब्रैकेट है, क्लोज इंटरवल बोलते हैं इसको, ठीक है, इस पे ओपन आता है, सॉरी। तो जीरो से इन्फिनिटी तक इसका क्या होता है, रेंज, क्या होता है, रेंज। सर क्या पढ़ा रहे हो, हमें तो माइनस का दिया था, तो माइनस का अब आओगे ना, ये सब मैं आपको समझाने के लिए बता दिया। तो ये मॉडुलस फंक्शन था, लेकिन हमें तो माइनस का दे रखा है, तो माइनस का तो बिल्कुल सिंपल, देखो माइनस का क्या होगा, माइनस का अगर आप इसमें इसका रेंज निकालेंगे, पहले डोमेन निकाल लेते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन, जिसको मैं आगे लिखूंगा क्या, डीएफ, क्या होगा, वो होता है x, और x संबंधित होगा r से। ये आपको सोचना पड़ेगा खुद कि इसमें क्या क्या इनपुट डाल सकता हूँ, क्या क्या इनपुट डाल सकते हो भाई, कुछ भी डाल लो इसमें, x का मान इधर से लेकर इधर तक, ठीक है। दूसरा, क्योंकि ये माइनस है, आर एफ बता दो इसका क्या होगा, आर एफ रेंज ऑफ फंक्शन जो होगी होता है y संबंधित, यानी कि y से किस किस से संबंधित है, बताओ क्या होगा। मोड का क्या था, पॉजिटिव देना, इतने का काम क्या है, पॉजिटिव देना, लेकिन इसके बाहर क्या लग रहा, माइनस। अगर इसके बाहर माइनस लग रहा तो ये बोलेगा, क्या बोलेगा, कि जो पॉजिटिव वैल्यू तो उसको मैं निगेटिव कर दूंगा। हाँ पॉजिटिव, निगेटिव वैल्यू देखो कैसी होगी, यहाँ देखो, ये तो दे रहा था यहाँ से लेके यहाँ तक, ध्यान से रखना। लेकिन अगर इसके ऊपर माइनस लग गया तो इसका ग्राफ नीचे की ओर चले जाता है, वो ऐसे, ये क्या होता है, एक्स, ये एक्स एक्स के प्रति सम्मित हो जाता है, क्या, सम्मित, सम्मित समझो,
इमेज, इसमें एक्स एक्स में इसकी इमेज बन जाएगी। यानी कि कोई फंक्शन है, ध्यान रखना, आगे के बी हो गया, एक काम की बात है। किसी चीज का ग्राफ है, किसी चीज का ग्राफ है, अगर उसके ग्राफ पे पूरे के पूरे फंक्शन पे आपने माइनस लगा दिया तो वो एक्स एक्स के प्रति सम्मित हो जाता है, यानी कि एक्स एक्स में उसकी इमेज बन जाती है। इमेज का मतलब एक्स एक्सेस है, इसमें दर्पण मानो और नीचे इसकी इमेज बन गई। ठीक है, क्या बन गई? इमेज। समझे? तो यू वाला ग्राफ तो है मोड एक्स का ग्राफ, वाई बराबर, ये वाला ग्राफ है वाई बराबर माइनस मोड एक्स का ग्राफ। माइनस लगते ही पलटी खा गया एक्स एक्स के प्रति, ध्यान रखना। देखो फिर दिखा देता हूँ मैं, y बराबर 4ax², y बराबर -4ax²। पहले वाले का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनता है पैराबोला, और दूसरे वाले का इससे। ठीक है, ये दूसरे वाला, ये पहले वाला। ठीक है, पढ़ा होगा आपने पैराबोला, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लूंगा यहाँ पे आके। ठीक है, पैराबोला की समीकरण है ये सब। ठीक है, तो ये भी देखो, ये y बराबर 4x² था, लेकिन जैसे माइनस लगा तो एक्स एक्स के प्रति सम्मित होगा, नीचे जा लिया। सिंपल। तो माइनस लगते ही किसी भी चीज के फंक्शन के आगे तो उसका ग्राफ कहाँ हो जाएगा? कहाँ हो जाएगा? एक्स एक्स के प्रति सम्मित। ये काम की बात है, के बी काम की बात है। ठीक है, तो रट्टा मार लो, दिमाग में लिख लो। ठीक है, हालांकि आपको नोट्स में मिलेंगे, हमारे साथ आप जुड़िए। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उससे जुड़िए, पीडीएफ में आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, चलो, तो y बराबर माइनस एक्स का नीचे से नीचे की ओर हो गया, यहाँ 0 और नीचे माइनस इन्फिनिटी, इसको लिख दूंगा मैं माइनस इन्फिनिटी से यहाँ से 0 तक। 0 शामिल होगा बिल्कुल, तो इसका जो रेंज हुआ वो हो गया कितना? माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक। ठीक है, एक तरीका ये। दूसरा तरीका, सर कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, आया नहीं? चलो दूसरा तरीका तो मैं समझा देता हूँ, लेकिन समझ में आना चाहिए। आप वीडियो को दोबारा से करके देख सकते हो। देखो, मोड एक्स का जो डीएफ है वो तो पक्का है, कितना कितना? आर, कितना? आर। आर क्या? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। लेकिन इसका जो आर एफ होता है, ध्यान रखना, आर एफ यानी कि वो होता है कितना? वो होता है, ये तो पता होना चाहिए, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। यानी कि कुल मिला के मोड एक्स जो है उसकी न्यूनतम वैल्यू होती है 0 और मैक्सिमम होती है इन्फिनिटी। यानी कि मोड एक्स 0 से लेके इन्फिनिटी तक रहता है। ठीक है, इसको ही तो y बोलते हैं, यही तो एफ एक्स होता है, या एफ एक्स। ठीक है, समझ गए? अब इसमें अगर मैं माइनस से गुणा कर दूं, किससे गुणा कर दूं? माइनस से। अब इनइक्वलिटी, ये क्या है? इनइक्वलिटी, असमीकाएं। असमीकाओं का एक गुण होता है, अगर उसमें माइनस से गुणा कर दी जाए, कहीं से माइनस से, तो वह अपने चेहरा घुमा देता है। चेहरे का मतलब पलट देते हैं। जैसे अगर मैं माइनस से गुणा कर दूं, माइनस से गुणा करने पर तो ये 0, ये इनइक्वलिटी बदल गया और ये माइनस आ गया यहाँ, और सॉरी ये भी बदल जाएगा और यहाँ आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। यानी कि अब देखो, माइनस से गुणा क्यों कर रही? क्योंकि माइनस मोड एक्स था। तो माइनस मोड एक्स कहाँ से कहाँ तक रह रहा? माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस मोड एक्स जो है वो संबंधित हो गया माइनस इन्फिनिटी से, यानी कि छोटा हो गया, क्योंकि देखो, और ये मैक्सिमम कहाँ तक? 0 तक। ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, और ये क्या था अपना? एफ एक्स था। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो इसके तीन तीन तरीके हुए। कितने तरीके हुए? तीन। एक तो आप सोच सकते हो, दूसरा ग्राफ या मेथड, तीसरा ये। ठीक है, चलो दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। दूसरे पार्ट में क्या है? दूसरे पार्ट में दिया गया है, सेकंड पार्ट में, एफ एक्स बराबर अंडर में 9 माइनस के x²। ठीक है, इसका मुझे डोमेन और रेंज निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे। ठीक है, पहले तो हम निकालेंगे डोमेन या डीएफ, डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शन निकालने के लिए आपको जो मैंने क्लास की शुरुआत में बताया था वो याद आ जाना चाहिए। ये जो फंक्शन दिया है अंडर वाला दिया है, कौन सी फॉर्म वाला? अंडर में एफ एक्स, ये याद होने आ जाना चाहिए। ठीक है, तभी आप रिएक्ट कर पाओगे इस पर्सन के साथ। ठीक है, अंडर में एफ एक्स मैंने बताया था कि अंडर में कोई भी चीज होगी तो उसको बोलना कि तू हमेशा 0 से बड़ी रहना, तू हमेशा 0 से बड़ी रहना। क्यों?
क्योंकि 0 से छोटे अंडर रूट में नहीं जाता। ठीक है, वो सब हम काल्पनिक में पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या। ठीक है, अरे ये कहाँ पढ़ते हो भाई, ये पढ़ते हैं माइनस, इसको लिख देंगे हम 1 × 4, -1 होता है आयोटा, और ये 4 क्या हो जाएगा 2, तो ये 2i। ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में, समिश्र संख्या में। ठीक है, लेकिन वो तो सब काल्पनिक है, काल्पनिक भाग है, कल्पना की गई, या रियल में थोड़ा ऐसा होता है। अंडर रूट में जो है हमेशा कभी भी निगेटिव नहीं जाता। तो इस कहानी इसके याद रखने के लिए यहाँ लिखेंगे हम फंक्शन को परिभाषित, फंक्शन को परिभाषित होने के लिए लिख सकते हो, या आप फॉर डिफाइंड फंक्शन लिख सकते हो, या सवाल को जिंदा रहने के लिए। अगर ये सवाल जिंदा रहेगा तभी तो सोल्व कर पाओगे, है कि नहीं। तो सवाल को जिंदा रहने के लिए ये फॉर्म बन गया अंडर रूट में एफ को हमेशा 0 से बड़ा होना पड़ेगा, या 0। तो यहाँ एफ कौन है, 9 - के x², इसको बोल देना तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर ही होगा, तभी सवाल होगा तभी हम सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो 9 - x² को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना पड़ेगा। अब इसके आगे ये क्या बन गई, इनइक्वलिटी यानी कि सॉरी असमीकाय, रेखिक असमीकाय बोलते हैं इनइक्वलिटी इक्वेशन, रेखिक असमीकाय। इनको सोल्व करने के लिए पूरा चैप्टर है, लेकिन आप शॉर्टकट में सीख लो। यहाँ पहला काम क्या, इनइक्वलिटी को सोल्व करने का गुणनखंड करना। दूसरा काम है x के मान निकालना, x के मान निकाल। तीसरा काम है संख्या रेखा बनाओ और संख्या रेखा पे रख दो, संख्या रेखा पे रखना। ठीक है, चौथा काम है ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए, बाहर की चीज सेलेक्ट होगी। पांचवा लेस देन इक्वल टू के लिए अंदर की चीज सेलेक्ट होगी। ये काम करना, आपको रेखिक असमीकाय एकदम सोल्व हो जाएगी। देखो कैसे, पहले काम क्या है, गुणनखंड करने के लिए देखो, इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट क्या, या तो देखो दोनों को उधर ले जाओ, या फिर x² को इधर लाना। एक्चुअल में फॉर्म क्या होगी, x² + के bx + के c, यही तो होती है द्विघात की। ठीक है, ये द्विघात है। ठीक है, तो या तो उस दोनों को उधर ले जाओ, दोनों को उधर ले जाएंगे, यहाँ 0 बचा दिया। ग्रेटर देन इक्वल टू, तो क्या x² तो हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, यानी कि कुल मिलानी x² - के 9 घुमा के रख देंगे, ये 30 की डब को 0। नहीं समझे, छोड़ो यार, क्यों दिमाग लगा रहे हो। क्या देखो, दूसरा तरीका क्या है सर जी, दूसरा तरीका ये है -x² + के 9, बस चिन्ह बदल के दिखा। देखो अब यहाँ करूंगा माइनस से गुणा करने पे पूरी इक्वेशन है, जैसे ही माइनस से गुणा करूंगा ये प्लस का x² हो जाएगा, ये माइनस का 9 हो जाएगा, और ये 0, ये लेस देन इक्वल टू 0। ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस, और ये 0 प्लस क्यों माइनस की कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनइक्वलिटी में एक चीज काम किया है, वो सुन लेना। अगर इनइक्वलिटी में हम अपने माइनस से गुणा कर दी तो चिन्ह बदल जाएगा, ये चिन्ह इधर था, ये हो गया इधर का। ठीक है, अब करो गुणनखंड, देखो अब सिंपल हो जाएंगे। ये x + के 3 और x - के 3, ये लिख रहा, अरे a + b के होल स्क्वायर से ये 3 का वर्ग ही तो है। 8 क्लास में फॉर्मूला a + b a - b, तो x + 3 x - 3 खोल दिया। अब बनाओ संख्या रेखा जी, बना दी, ये 0 है, ये प्लस का इन्फिनिटी, ये माइनस का इन्फिनिटी। x का मान क्या करना, देखो यहाँ गुणनखंड कर दिए पहले, x के मान निकाल लिए, संख्या रेखा पर रखेंगे। अब रखेंगे संख्या रेखा पे, x के मान क्या है, यहाँ से तो आएगा -3, अरे x + 3 = 0, उधर जाके माइनस का, यहाँ से कितना आएगा +3, वो यहाँ रखा। आगे का देखो, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो बार वाला सेलेक्ट करो, लेस देन इक्वल टू 0 है तो अंदर। यहाँ कौन है, लेस देन इक्वल टू, तो कहाँ जाएंगे, अंदर। अंदर कहाँ है, देखो यहाँ, ये वाला। अब इक्वल टू है तो ये आ जाएगा, अगर इक्वल टू नहीं होता तो ये नहीं होता, ये नहीं लेना होता। तो इसका मतलब इसमें x संबंधित कहां से कहां तक आ गया, -3 से लेके 3 तक, अब दोनों पे बंद ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि इक्वल टू है। अगर इक्वल टू नहीं होता दोनों पे क्या आ जाता, खुला ब्रैकेट। ऐसे बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो ये होता है इसको सोल्व करने का तरीका, इनइक्वालिटी को समझ गए। और भी तरीके से आप मास्टर को आपको बताएंगे क्या, कि भैया दिन या प्लस माइनस प्लस, वो भी तरीका होता है, लेकिन इतना जानने की जरूरत नहीं है। तरीका आप याद रखो, पटदेसी का सवाल बनेगा आपका। ठीक है, आपको सवाल सोल्व करना है। ठीक है, ये इसको रट्टा मार लेना।
तो ये तो हो गया x संबंधित, यानी कि इसमें हम इनपुट -3 से 3 के बीच में बहुत सारे डाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इसमें -2 भी डाल सके, 2 भी डाल सके, और इधर -1 और इधर का 1, ये सब बीच के सारे नंबर -3 से लेके 3 तक सब इसमें इनपुट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये तो है इसका डोमेन। अब आना क्या, आउटपुट। क्या ना, आउटपुट। आउटपुट के लिए देखो, आउटपुट के लिए आप इसमें अगर आउटपुट निकालना तो उसको आप 2-3 तरीके से निकाल सकते हो। पहला तरीका तो यही है कि जो इनपुट है, ये इनपुट क्या क्या है इसमें, x संबंधित, उसमें आया -3 भी है, -2 भी है, -1 भी है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये सब है। ठीक है, पूर्णांक रूप में लिखे मुझे, इनके बीच के भी है, ध्यान रखना इनके बीच का भी है, ये नहीं है कि -1.2 है, बिल्कुल है, वो भी है। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ से लेके यहाँ तक 1.2 तो यही आ गया होगा, तो वो भी है। ठीक है, तो आउटपुट के लिए मुझे क्या करना, इन सब पे मैं fx की वैल्यू निकाल लूंगा। जैसे f -3 पे निकाल लूंगा, कितनी आएगी, f -3 यहाँ डाल लोगे, 9 -3 का वर्ग, तो कितनी आ जाएगी, 0। फिर f3 पे निकाल लूंगा, कितनी आ जाएगी, f3 पे भी 0 आएगी, f0 पे 3 आ जाएगी। ठीक है, f0 पे कितनी आ जाएगी, 3। तो ये देखेंगे हम कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो हमें मिलेगी 3 और मिनिमम वैल्यू भी मिलेगी 0। तो मुझे पता चल जाएगा कि इसका y संबंधित हो गया, यानी कि रेंज कहाँ, छोटी वैल्यू तो है 0, 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू 3 तक। ठीक है, एक काम तो हुआ यू, क्या करने का, रेंज निकालने का। लेकिन क्या सर, सब में ऐसे ही सोचना पड़ेगा क्या कि उसके सारे इनपुट ऐसे, तो मान लो इसका इनपुट आ जाता कितना, यहाँ -10,000 से लेके प्लस के 10,000 तक, तो उनके बीच तो बहुत सारी संख्या ही होगी, उनको रख रख के देखता तो सवाल तो हो अंत। ठीक है, 10 साल तक भी आपके, अरे सब में सेलेक्ट करना पड़ जाता। तो रेंज निकालने का और तरीका बताओ, दूसरा तरीका। ठीक है, इससे हो सकता है लेकिन सारे सवाल नहीं बन पाएंगे। दूसरा क्या तरीका, वो मैं आपको बताता हूँ रेंज निकालने का। ठीक है, इसको हम पूरे के पूरे सवाल को y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, y, अंडर रूट में 9 माइनस के x स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में 9 माइनस के x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, पूरे के पूरे सवाल को हम x में ले जाएंगे, किस में ले जाएंगे, x में, या बोल लो कि x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकालने के लिए सबसे पहले करूंगा मैं वर्ग करने पर, क्या, वर्ग करने पर, तो यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 9 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ और y को उधर भेज दो, तो 9 माइनस के वाई स्क्वायर, इधर आके प्लस का होगा, वाई स्क्वायर उधर जाके माइनस का होगा, तो x का मान यहाँ से अंडर रूट में आ जाएगा 9 माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन या बोल लो फलन y में कन्वर्ट हो गया, कहीं में y में, यानी कि जैसे यहाँ x में था तो यहाँ कहीं में आ गया y में। अब y में, अब इसको परिभाषित करने के लिए सेम कंडीशन की 9 माइनस के वाई स्क्वायर को हमेशा 0 से बड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से सेम वैल्यू आ जाएगी y की, क्या, y संबंधित हो जाएगा -3 से लेके 3 तक। सेम कंडीशन ऐसे ही निकालोगे आप, इसका फैक्टर करोगे, फिर y के मान निकालोगे, संख्या रेखा पर रखोगे और ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू के लिए बार और अंदर का सिलेक्ट कर दोगे। ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका आंसर तो दे रखा है 0 से लेके 3 तक, अभी तो निकाला था पिछली बार। तो ये -3 से 3 तक क्यों नहीं आया, देखो इसमें एक कंडीशन और हो जाएगी, या में चलेगी वह इसके साथ ही, y हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। 0 से बड़ा क्यों रहेगा, कि y का मान निगेटिव क्यों नहीं आएगा, 0 से बड़ा रहने का मतलब, यहाँ देखो जैसे हम यहाँ माइनस है वर्क कर दिया, माइनस वर्क करने पे जो माइनस की चीज थी वो तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, इसलिए y कभी भी निगेटिव नहीं होगा। इसलिए यहाँ कंडीशन वर्क करने पे एक कंडीशन गैर लगी होगी कि y हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा। क्यों, अरे मान लो यहाँ y हुई तो था, यहाँ माइनस होगा भी, तो जैसे तुम वर्क करो वो तो हमेशा पॉजिटिव हो गया, कोई भी चीज माइनस का वर्क करोगे वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए ही यहाँ एक साथ लेके चलना यह तभी संभव है जब y का मान 0 से बड़ा हो। अब जैसे यहाँ निकाल लोगे -3 से 0, -3 से 3 तक आएगा, तो इसमें यह वाला हिस्सा देखो, इसके हिसाब से तो ये -3 से लेके 3 तक ये सब काउंट हो रहा, लेकिन जैसे आप ये लगाओगे कि -0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से बड़ा तो यही है, तो सिर्फ ये हिस्सा काउंट होगा, इसलिए इसका फंक्शन की रेंज जो है
y संबंधित 0 से लेके 3 तक हो जाएगी। ठीक है, और सवाल है उसको देखेंगे हम, उसको करेंगे, इसको थोड़ा जान ले। ठीक है, ज्यादा दिल पे मत लेना। ठीक है, तो ये रेंज और डोमेन मैंने निकाल दी इस फंक्शन की। ठीक है, चलो ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, एक फलन एफ एक्स बराबर 2x माइनस के 5 द्वारा परिभाषित है निम्नलिखित के मान निकालने। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ये फंक्शन के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि जिसमें हमें वैल्यू निकालनी होती है। तीसरा, एक फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर 2x माइनस के 5, बहुत सारे इसमें एफ जीरो निकालना है, एफ 7 निकालना है, एफ माइनस के 3 निकालना है। बिल्कुल सिंपल सिंपल से देखो, मैं तो थर्ड निकालता हूँ, एफ माइनस के 3, यानी कि इसमें इनपुट -3 डालना है। जैसे 3 डालोगे तो यहाँ -3, यहाँ -5, तो -3 -3 दूनी चाहिए -5, आंसर आएगा -11, यानी कि -3 डालने पे आपको आउटपुट मिल रहा -11। ठीक है, जैसे ही आपको F7 भी निकालना, F7 बता दो, 7 दूनी 14, 14 में से 5 गए 9। ठीक है, तो F7 कितना हो जाएगा 9, खत्म। बिल्कुल सिंपल सिंपल से अगला बढ़ो। फलन टी सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है, तो टीसी बराबर इतना परिभाषित है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करने। T0, T28, T माइनस सेम है। अब फंक्शन एफ एक्स में ना देके कहीं में दे दिया टीसी में। ठीक है, फोर्थ पर टीसी बराबर दे रखा 9c/5 + 32। इसमें पहले पार्ट में T0 निकालना, सेकंड पार्ट में T28, फर्स्ट पार्ट में देखो T0, यानी कि जहां C है उसमें इनपुट कर दो 0, तो C जाएगा, हाँ C की जगह 0 जाएगा, +5 फोन में 32, 9 गुना 0 0, और 0 को 5 से भाग देंगे 0, तो आंसर आ जाएगा 32। खत्म। ऐसे सिंपल सिंपल से सवाल है। T-10 भी निकाल दोगे, थर्ड पार्ट में, सेकंड आप खुद करोगे। T-10 तो 9, C की जगह -10 जाएगा अपॉन 5 प्लस का 32। ये देखो क्या होगा, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, प्लस माइनस माइनस आएगा, प्लस का 32, कितना आ गया आंसर -18, इसमें से करोगे आप तो 16। ठीक है, आंसर बिल्कुल। थर्ड पार्ट देखो आप, थर्ड पार्ट में बोला है कि C का मान जब TC बराबर 212, C का मान बताना जब TC बराबर हो 212। भाई इसको 212 के बराबर रख दो, ये TC का मान दिया है बराबर 9c/5 प्लस के 32, यानी कि C के किस मान पे मुझे 212 वैल्यू मिल रही, यानी कि आउटपुट दे दिया और मुझे C पूछा इनपुट। पिछले सवाल में आपको इनपुट दिया था, आउटपुट पूछ रहे थे, यहाँ आउटपुट दे दिया, क्या पूछ रहा इनपुट। ठीक है, टी के किस मान पे, C के किस मान पे मुझे 212 मिल रहा है। चलो, तो मुझे यहाँ रख लिया, आउटपुट रख लिया, C जो फंक्शन था उसको ऐसे सोल्व करेंगे, 32 इधर आके घटा दो, कितना बचा 180 बच गया ना, बराबर 9c/5, 5 इधर गुना में जाएगा और 9 का आएगा डिवाइड में, बराबर C, 9 से काटो 2, 5 दूनी 10, तो C की वैल्यू आ गई 100, 20 हो गया ना। ठीक है, तो C की वैल्यू 100 पे मुझे जो है 212 मिल रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। चलो आगे बढ़ो, तो ये सब हो गया। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का फलन का परिसर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, परिसर। चलो रेंज बतानी है, रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, पांचवेगा फर्स्ट पार्ट, रेंज बतानी मुझे एफ एक्स बराबर 2 माइनस के 3x, ये दे रखा। ठीक है, इसकी आर एफ बतानी है, डोमेन नहीं बतानी। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सिंपल सा, पहले मैं डीएफ पूछता हूँ आपको, डीएफ, सॉरी कुछ दिया है क्या, हाँ दिया है, इसका डीएफ खुद दे रखा है, इसका डीएफ दे रखा, x संबंधित है r से और x हमेशा 0 से बड़ा है, x संबंधित है r से और x हमेशा 0 से बड़ा है, ये खुद दिया है सवाल ने इसमें। ठीक है, ये खुद दिया है, तो अब बताओ रिव आर एफ, रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, रेंज ऑफ फंक्शन। चलो यहाँ देखो, इस सवाल को कन्वर्ट करने के सोल्व करने के लिए मैं पूरे के पूरे को y मान लूंगा, 2 माइनस के 3x, और फिर क्या पूरे के पूरे को मैं यहाँ x वेरिएबल में है, मैं y वेरिएबल में ले जाऊंगा, या कुल मिला के बोल दो कि x का मान निकाल लूंगा। x का मान निकालने के लिए देखो 3x को इधर ले आओ, प्लस का हो गया
और y को उधर भेज दिया, माइनस हो गया। x का मान 2 माइनस की y अपोन में 3, अपोन में कितना 3, तो x का मान आ गया। ठीक है, अब x का मान 2 माइनस के y अपोन में 3 आ गया। अब देखो 2 माइनस का y अपोन में 3, तो यहाँ तो जो x जो है वो खुद 0 से बड़ा है। किससे बड़ा है? 0 से। यहाँ देखो x खुद दे रखा है 0 से बड़ा, तो 2 माइनस के y बटे 3 इसको भी 0 से बड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि खुद दिया है सवाल ने कि x 0 से बड़ा है, तो 2 माइनस वाई को बटे 3 को भी 0 से बड़ा रहना पड़ेगा। यानी कि 2 माइनस का y, 3 उधर 0 में जाएगा तो 0 से बड़ा, और 2 y को उधर भेज दो तो पॉजिटिव, या घुमा के रख दो y लेस देन टू 2, y 2 से छोटा होगा। y किससे छोटा होगा? 2 से। y 2 से छोटा होगा तभी x का मान 0 से बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि y 2 से छोटे का मतलब y 2 से छोटे को इसको आप ऐसे लिख सकते हो। 2 से छोटे का मतलब देखो, ये 2, ये 0, ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी। 2 से छोटे का मतलब इधर का, तो इधर यानी कि इधर माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक, और 2 पे भी ओपन ब्रैकेट, क्यों? क्योंकि इक्वल टू नहीं है, तो ये संबंधित होगा रेंज। ठीक है, इसका रेंज होगा, यानी कि अगर x का मान 0 से बड़ा होगा तो y का मान इन दोनों के बीच ही मिलेगा मुझे। ठीक है, x का मान 0 से बड़ा होने पर y का मान इन दोनों के बीच ही मिलेगा मुझे। ठीक है, मैं आपको काम की बात बताता हूँ। ये तो सवाल हो गया। अगर इसमें ये सवाल में नहीं देता और x संबंधित बोल देता सिर्फ r से, r का मतलब रियल नंबर। ठीक है, यानी कि इसमें आप रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी इनपुट डाल सकते हो। तो आर एफ कितना होता? आर एफ भी इसका होता आर एफ भी होता है इसका आर। क्यों? आर का मतलब फिर आपको माइनस प्लस सब आंसर मिल सकते, सब क्या मिल सकते? आंसर मिल सकते थे। ठीक है, सब आंसर मिल सकते, क्योंकि एक रेखिक समीकरण है। रेखिक समीकरण का y देखो, y बराबर 2 माइनस के 3x, जिसमें x वो y आउटपुट वो रियल नंबर होगा। ठीक है, रेखिक समीकरण का रट्टा मार लो, रेखिक समीकरण का इनपुट भी r होता है और आउटपुट भी r ही होता है। ठीक है, रेखिक समीकरण का। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए अगले सवाल देखेंगे हम। अगले सवाल में दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 2, एक्स स्क्वायर प्लस के 2। सेकेंड पार्ट इसका, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 2। इसको बताना है आपको क्या? इसकी रेंज। वही दो तरीके से मैं आपको इसको बताऊंगा। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 मान लिया, y माइनस के सॉरी x को इधर लिया या 2 को इधर लिया, y माइनस के 2 बराबर एक्स स्क्वायर हुआ, या x बराबर अंडर रूट में y माइनस के 2 हुआ। ठीक है, y माइनस के 2 हुआ, एक्स स्क्वायर इसमें जा लिया। अब यहाँ ये सारा का सारा किस में जा लिया? y में। अब परिभाषित होने के लिए या बोल दो कि y माइनस 2 को हमेशा 0 से बड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि अंडर रूट में कोई भी चीज है उसको 0 से बड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम y, ये बड़ा हो गया 2 से, उधर प्लस जा लिया, तो y हमेशा 2 से बड़ा या इक्वल चलेगा। यानी कि 2 से बड़ा इक्वल का मतलब 2 से लेके और बड़े तक, यानी कि इन्फिनिटी तक। ऐसे संख्या रेखा 0 माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, 2 कहीं नहीं आना होगा, तो 2 से बड़ा लेना, बड़ा हमेशा इधर को और संख्या रेखा पर। ठीक है, तो 2 से इंफिनिटी तक 2 शामिल होगा क्योंकि इक्वलिटी है, तो इसकी रेंज कितनी आएगी? 2 से लेके इंफिनिटी तक। ये तो हुआ तरीका जो कि सब करते हैं। ट्रिक क्या होगी? ट्रिक देख लो इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस के 2। एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा मान देता है, कोई भी संख्या का वर्ग हमेशा 0 से तो बड़ा हो गई, रट्टा मार लो। ठीक है, अब 0 से बड़ा है प्लस 2, अब 2 जुड़ेगा तो 2 से बड़ा जाएगा, बिल्कुल सिंपल, रट्टा मार लो। एक्स स्क्वायर यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा 0 से बड़ा होगा। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, चलेगा, लेकिन -1 कभी नहीं होना, यानी कि 0 से छोटा कभी नहीं जाना किसी भी संख्या का वर्ग। इसलिए कोई भी संख्या का वर्ग देखो तो हमेशा 0 से बड़ा जाएगा, प्लस 2 तो 0 से बड़ा, और 2 जुड़ते 2 से हमेशा बड़ा रहने वाला है इसका मान। इसमें कुछ भी आप इनपुट डाल लो, एक्स का कुछ भी इनपुट डाल लो, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक,
लेकिन इसकी फंक्शन की वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी रहने वाली है, इसका मतलब हुआ यू। ठीक है, तो ये रेंज निकालने के 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं, तीसरा और लास्ट का, एफ एक्स बराबर एक्स। ये तो पढ़ाया था लास्ट की वीडियो में, आइडेंटिटी फंक्शन तत्सम फलन, इसका एक्स संबंधित भी आर हो और वाई संबंधित भी आर हो। ये वाई इसकी ग्राफ ये बताई थी, सॉरी ये जो बीत जाता है। ठीक है, तो इसका रेंज और डोमेन दोनों आर आर हो। ठीक है, तो इस प्रकार से खत्म हो गया। तो इसकी आर यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक खत्म। इस प्रकार से एक्सरसाइज होती है। डोमेन और रेंज से रिलेटेड हम बहुत से क्वेश्चन जो आपको एनडीए, एयरफोर्स, आईआईटी वगैरह में मिलने वाले हैं, हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे इस चैप्टर के खत्म होने के बाद लास्ट में। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखेंगे, वो जरूर देखना आप, आपके लिए होंगे, वहाँ आपका जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। फिर इससे रिलेटेड आपको बोर्ड एग्जाम में या कहीं भी जो सवाल मिलेंगे आप फटाक से कर दोगे। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हिंद।